याद दिला देना, बाद में मैं कहूँ बताना मुझे इसकी बच्चों को, इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फोटो खींच के डाल देना इंटरनेट पे, अच्छा लग रहा है। क्यों कह रहा हूँ ये बात? बाल धर्म रक्षक। अभी हम बच्चों को बाल धर्म रक्षक की उपाधि दे रहे हैं। जो बच्चे समय मिलने पर पूजा करें, समय मिलने पर प्रक्षाल करें, समय मिलने पर स्वाध्याय करें, ऐसे बच्चे बड़े होकर के धर्म की रक्षा करेंगे, उसकी उपाधि अभी से देना चाहते हैं। अभी बता दूंगा बाद में, इसकी मुझे याद दिला देने बस आप ये बात बाद में कहूंगा। जो भी बच्चे अपने नाम देना चाहें, मैं फोटो भी दे सकते हैं। हम बहुत जल्दी एक वेबसाइट बनाकर उसकी सब बच्चों को फोटो डालेंगे और सब बच्चों को मैंने मोटिवेट करेंगे, उन बच्चों की मैं फोटो की और नाम की, तो बाद इसकी बता दूंगा, ठीक है ना। अभी अपन चलो, ये माँ के पेट से बच्चा आता है, जन्म लेता है, माँ के पेट से बच्चे का जन्म होता है, वो बहुत नीट एंड क्लीन होता है। उसके मन में दुनिया की कोई गंदगी नहीं होती, कोई हिंसा, कोई झूठ, कोई चोरी, कोई खुशी, परिग्रह, कुछ नहीं होता, बिल्कुल ऐसे नीट आता है ऐसा। फिर ऐसी क्या बात हो जाती है, एक आतंकवादी बन जाता है और एक बच्चा भगवान बन जाता है। समझ आएगा सबको? बेटे गंदी बात, बेटे खेलो मत, अच्छा बाद में काट लेना नाम, अभी हमारी तरफ देखो बस। देखो मैं प्रवचन ऐसे सुनाना चाहता हूँ, मैं तेरे से कह रहा हूँ, मुझे देख। क्या नाम है आपके बेटे? हाँ रोहित, अच्छे से बैठे हैं बड़े। मैं आपको ऐसा विषय उठाना चाहता हूँ, देखो 5 मिनट आप शुरू में नहीं सुनते ना, तो बीच का प्रोसेस समझ में नहीं आता। पिक्चर कहां से देखते हो आप? स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग के बाद बीच में देखो तो मजा ही नहीं आता। तो ऐसे एक विषय उठा रहा है। फिर से बालक का जन्म होता है, नीट एंड क्लीन होता है, समझ गए? मतलब उसके मन में कोई पाप नहीं होता दुनिया का। उस बच्चे को चाहो तो आप शेर के इतना सा बच्चा ले आओ, आप उसे पिल्ले की तरह पाल सकते हो। कोई मांसाहार नहीं करेगा, बचपन से उसे दूध पिलाओ तो दूध से पी लगेगा। एक गाय को आप मांस खाने की आदत डाल देते से बच्चे को शुरू से, तो उनका मांसाहारी हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? प्रश्न ये है, इसका उत्तर मैं देना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिए, बराबर? अब नाम से नहीं हुआ क्रोधांत व्यक्ति, क्रोध में कुछ दिखता नहीं, क्रोध में जैसे कुछ नहीं दिखता, ऐसे ही ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग। हिंसा करना चाहिए, हिंदुओं को छोड़ना नहीं चाहिए, हिंदुओं को मार डालना चाहिए, स्वभाव मिलता है, स्वभाव माने पुण्य, स्वभाव पुण्य मिलता है, जन्नत मिलती है, काफिर लोग हैं, धर्म विरोधी हैं, इस तरह से। तो करते 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 इतने चढ़ जाते हैं कि उन्हें न मरने में डर लगता, न मारने में डर सकता, न उन्हें कोई तकलीफ लगती, वो चलते जाते हैं। एक दिन वो आतंकवादी बन जाता है। अभी एक छोटा सा बच्चा है ना, आराम, अभी हमारे यहाँ आया, हमने बेटे हाथ धो रहे, तो बाल्टी में हाथ धो गया है और नल में छन्ना नहीं लगा था, तो फौरन एकदम कुछ नहीं, आप बिना छाना पानी लेते हैं। अब इतने से बच्चे ने देखा है ना छन्ना लगा हुआ, तो हमारे नहीं देखा, तो बोले आप पानी नहीं छानते? आप पानी नहीं छानते? छानते बेटे, तो आपका कपड़ा कहां है? और रूम में उसे देखा, रूम में तो सूख नहीं था, मैंने बेटे बाहर देखो, इतना बड़ा, हमारी मम्मी तो इतना सा। अब ये बालक हिंसा नहीं कर सकता। एक बहुत अच्छी किताब है, पढ़ी नहीं हो तो पढ़ना चाहिए, मंगाई लो, 2-4 से पुस्तक बहुत अच्छी, पढ़ने लायक है, चलते फिरते शिक्षा। मैं बता दूंगा बात में, चलते फिरते शिक्षा। जैसा कि इस बच्चे के साथ 2 मिनट हुए, 2 मिनट तो बहुत कुछ सिखा दिया, जिंदगी भर के लिए सिखा दिया। कल की घटना ने बहुत कुछ सिखा दिया, सबको सिखा दिया। ये चलते फिरते शिक्षा, इसलिए मेरे सही समय पर टोकना, ये चलते फिरते शिक्षा है, अपमान नहीं है। इसे अपमान मत मानो, पंडित जी हमें टोक दिया, हमें डांट दिया, हमें रोक दिया, नहीं भैया, डांटना भी शिक्षा ही होती है, थप्पड़ भी एक शिक्षा ही होती है, शिक्षा होती है। थप्पड़ मतलब ताकि तुम इस सबक को पक्के से याद रखना। आपको पता है
दे वोंट अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनो, बस कुछ नहीं करो ज्यादा। पहले प्यार से टोका जाता है, फिर दूसरी बार जोर से टोका जाता है, तीसरी बार और जोर से टोका जाता है, चौथी बार डांटा जाता है, उत्कर्षण। फिर शिक्षा के 5 प्रकार शिक्षा के 5 प्रकार आप देख लेना। कभी भी कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को पहली बार में चांटा नहीं मारता। वर्ल्ड का कोई भी शिक्षक पहली बार में चांटा नहीं मारता। पहली बार में बड़े प्यार, बेटे ऐसे नहीं करते। अब दूसरी बार में, तीसरी बार, सुनते नहीं हो, अंधे हो, समझ नहीं आता, खड़े हो जाओ। अब डांटा है, मारा भी नहीं अभी, खड़े हो जाओ। फिर भी समझ में आएगा, बेवकूफ, बेअकल, जो कह सकता है वो सहस्त्र नाम। फिर इसका फिर पिटाई भी जा सकते हैं, लेकिन फिर समझना, पिटाई पीटने के लिए हिंसा नहीं है, वो शिक्षा है। कि तुम किसी भी तरह से समझ जाओ। इतनी देर मैंने कुछ पढ़ा दिया, नाम नहीं लिया मैंने अभी तक, मैंने पढ़ा दिया, समझदार और समझ गया हूं, बस वे यही पढ़ाना चाहिए। बेटे हम क्यों भगवान बनने का कॉन्फिडेंस हमारे पास? क्योंकि हमारी शिक्षा की जाति है जिसमें पवित्रता का उत्कर्षण होता चला जाता है। उनकी पढ़ाई ऐसी है कि आतंकवादी बनते चले जाते हैं, क्रूर बनते चले जाते हैं। समझ में आया कुछ? इसको अब मैं शब्द दे रहा हूं, उत्कर्षण और अपकर्षण। बोलेंगे जरा, क्या बोला? याद हो गया? बोलो जरा, उत्कर्षण। इसको चैट बहुत अच्छा है हिंदी का, बहुत बढ़िया। उत्कर्षण और अपकर्षण, बिल्कुल ठीक, समझ में आया? अभी इसका अब बिल्कुल ऐसे बैठो, अच्छा बैठो, धीरे। हाँ भाई, सभी लोग अच्छा बैठना सीखो, है ना। मैं खड़े होकर के पढ़ाना चाहता हूं वैसे तो ऐसे सब्जेक्ट बोर्ड पर, लेकिन मैं ऐसे समझाऊंगा अभी आपको। सभी लोग ध्यान से सुनिए। मैंने आज मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, मैथमेटिक्स, बराबर? रोहित सुन रहे होते हो? नींद नहीं आ रही ना? ये तो मैं झूठ बोलता हूँ, नींद नहीं आ रही, जगाने का तरीका है। जगाना मतलब सावधान करने का। नाम क्या कहते हैं? जिनेश। जिनेश सुनना सभी लोग। उत्कर्षण और अपकर्षण, इंग्लिश में कहेंगे तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीज होना उत्कर्षण, और अपकर्षण माने डिक्रीज हो जाना, घट जाना। ठीक अनुराग? घटना और बढ़ना। आज आज शाबाश। कहां बैठोगे तुम लोग? मोक्ष में चले। अच्छा कोई बात, अभी सुनना ध्यान से। हाँ भैया, अब समझना उत्कर्षण और थोड़ा सा कठिन भी करूंगा, लेकिन मैंने कल ही का मैथ पढ़ा रहा हूं, आप फार्मूले जितने ध्यान से सुनिए जिंदगी में नहीं भूलोगे आज का प्रोफेसर। उत्कर्षण और अपकर्षण में क्या क्या होता है ये जरा समझने की बात है। स्थिति और अनुभाग, दो शब्द बोले, स्थिति और अनुभाग। क्या बोले धीरज? स्थिति और अनुभाग। स्थिति माने पीरियड, टाइम, स्थिति, और अनुभाग माने उसका रिजल्ट, उसकी पीड़ा, फल, परिणाम। बस बराबर हो गया। स्थिति और अनुभाग की इंक्रीमेंट होना माने उत्कर्षण होना, और स्थिति और अनुभाग का घट जाना, इसका नाम है डिक्रीमेंट, अपकर्षण। बराबर? 4 बातें पढ़ा दी, उत्कर्षण, अपकर्षण, स्थिति, अनुभाग। स्थिति माने टाइम, अनुभाग मतलब पीड़ा। जैसे किसी ने थप्पड़ मारा तो 1 मिनट तक झन्नाया, 1 मिनट और झन्नाया। हाँ क्या? हाँ अनुभाग, झन्नाना, फिर एक ऐसा थप्पड़ पड़ा, कांग्रेस का निशान बन गया, कांग्रेस का निशान बन गया। तो इसको कहते हैं प्रदेश। प्रदेश इतने क्षेत्र में
इतने क्षेत्र में, और लाल पड़ गया वो प्रकृति प्रकृति, प्रदेश, और अब 5 दिन तक जलन होती रही। 5 दिन तक दाढ़ में दर्द होता रहा, इतने जम में पड़ा। तो दर्द वो अनुभव, और 5 दिन तक अब तो आगे सबको समझ आगे सबको। तो अभी मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं, प्रदेश इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और प्रकृति भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है स्थिति और अनुभव। एक ही गलती की आपको 1 साल जेल हो, एक ही गलती पर आपको 10 साल की जेल हो, एक ही गलती पर आपको 20 साल की जेल हो, इसका नाम स्थिति। और फिर जो आपकी स्वतंत्रता पर बाधा पड़ी, सुख भोगने पर बाधा पड़ी, आप पिकनिक नहीं जा सकते, आप नहाने नहीं जा सकते, मतलब जो कल बताया था ना, स्वतंत्रता, आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। आतंकवादी अब ये 22 साल तक, इससे कोई आपने बात नहीं की, 22 साल बोला नहीं किसी से, 4x4 की कोठरी, छोटी सी कोठरी में रहना पड़ा। मेंटली कितना पागल हो जाए, कोई तस्वीरें नहीं लगी जिसे देख के मन बहला ले, कोई ताश नहीं खेलेगा वो 22 साल आतंकवादी। बस लैट्रिन बाथरूम जाओ, इसका नाम पीड़ा है। मैं तो चाहता हूं कभी कभी जेल की पीड़ा सुनाई जाए तो कई लोग तो इससे सुधर जाएंगे, लेकिन मैं अभी देख लेता हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थिति और अनुभव। अब स्थिति और अनुभव बढ़ाना चाहते हो कि घटाना चाहते हो? दर्द की घटाना चाहते हो, तो इसका मतलब आकर्षण करना चाहते हो। और पुण्य की स्थिति अनुभव बढ़ाना चाहते हो कि घटाना चाहते हो? मैंने जिंदा कब तक रहना चाहते हो? लंबे समय तक, लंबे समय तक। और अच्छा भोजन कब तक करना चाहते हो? बोला लंबे समय तक, मैंने उत्कर्षण करना चाहते हो। अब तो सबको समझ आ गया, हम उत्कर्षण करना चाहते थे। सुनना ध्यान से, भगवान कौन बनता है, महापुरुष कौन बनते हैं? जो अच्छी बातों का उत्कर्षण करते चले जाते हैं। खराब पुरुष आतंकवादी कौन बनता है? जो बुरी बातों का उत्कर्षण करते चला जाए। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को चिमटी मारती हुए देखा, उसे एक गेम बड़ा पसंद आया। अब वो जब भी चिमटी दिखती मारने लगा। अब क्या कर रहा है बता सकते हो? ऐसा बच्चा पापों का उत्कर्षण करते 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 आतंकवादी बनने की तैयारी कर रहा है। इसलिए हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं जी, काम नहीं करना। आपको मालूम है एक व्यक्ति को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। फांसी दे दी मतलब डिसीजन, फांसी। गोपाल दास जी बरैया जी ने एक बात कही, मुझे कुछ कहना है। बोले कहो। ये आदमी निर्दोष है। बोले आपके पास सबूत क्या है? सबूत मेरे पास कुछ नहीं। तो फिर आप कैसे कह रहे कि निर्दोष? तो उन्होंने एक बात कही, वो सुनने जैसी बात है, जज के सामने। बोले इनके परिवार का सबसे छोटे बच्चे को बुला, इनके परिवार का जिसको आप फांसी देना चाहते हैं, इसके सबसे छोटे बच्चे को बुला। तो समझ लो आदम आ गया। आदम के हाथ में पत्थर दिया, इतना बड़ा एक पत्थर दिया, और उससे कहा कि ये चींटी को मार। तो उसने झट पीछे हाथ कर दिया। हम थोड़ी मारते बेटे, 1 का नोट देंगे। उस जमाने में 1 का नोट बहुत बड़ी बात थी। हम 1 रुपया दे रहे हैं, हम नहीं मारते। 100 रुपया। जज देखता वो दंग रह गया कि बच्चे को 100 रुपया मतलब आज की तारीख में 10,000। मैंने बच्चे को 10,000 का भी लोग नहीं सदा पा रहा कि ये चिंटी मारने में लगता क्या है? मार दो, ले लो 100 रुपया। बच्चे बोले नहीं, हम पाप लगता है, नरक जाएंगे क्या? हम नहीं मारते। जज से फिर गोपाल दास जी ने कहा, जिसका एक बच्चा एक चिंटी मारने से डरता, पानी छान करके पीता, रात्रि में भोजन इसलिए नहीं करता कि जीवों की हिंसा होती है, वो व्यक्ति कभी अपने साधर्मी की हत्या नहीं कर सकता। उन्हें गलत फंसाया गया। बारात गई थी, बारात नदी में नहाने लगे सब। तो आखिरी में 2 लोग बचे, एक वो व्यक्ति बचा और एक आदमी और बचा। वो एक आदमी डूब के मर गया। बच्चे वापस आए, बताया सबको। तो लोगों ने जो उनसे जेलेसी करते थे, कोई बदला लेने की भावना करते किसी बात का, तो उन्होंने फंसा दिया, इनने मारा होगा। तो बात बढ़ गई। जज ने कह दिया बिल्कुल नहीं, जैनी हत्यारे नहीं हो सकते। क्यों? जैनियों में एक भी आतंकवादी पैदा नहीं हुआ। हमारा गर्व का विषय है।
हमारे आकर्षण का विषय है। हम पाप को आकर्षण करते हैं। हमारे अभी किसी की भी जेब में तलवार, तमंची और क्या क्या भाई रिवॉल्वर, ये नहीं है। अभी तुम में से किसी को भाव नहीं आया हुआ एक रामपुरी रखना चाहिए? आया ना? नहीं आया ना? आता किसी को? ओहो, महाभाग्य से हमको मिला रे धर्म, महाभाग्य से मिला भाई साहब। अभी उत्कर्षण अपकर्षण समझना चाहते हो तो पंडित जी आप बताओ कि हम भगवान कैसे बने। आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हम अच्छे आदमी कैसे बन सकते हैं। समझ में आया? तो अपन इस बात को गणित से समझाएंगे। उत्कर्षण और अपकर्षण थोड़ा थोड़ा तो सारा समझ में आप। उत्कर्षण पापों का उत्कर्षण, समझ ना? पापों का उत्कर्षण, पुण्य का उत्कर्षण, पाप का अपकर्षण और पुण्य का अपकर्षण। क्या करना चाहते हो? पापों को घटाना या बढ़ाना? घटाना। पुण्य को बढ़ाना। बराबर? अभी जरा ध्यान से सुनेंगे। मैं एक ही दृष्टांत दूंगा, बस ज्यादा नहीं दूंगा। प्रयोग तो फिर मैं आगे जाके और करूंगा। सुनना, नाम तो याद हो गया? धीरज 4 कौन कौन से? उत्कर्षण, अपकर्षण, स्थिति और बहुत बढ़िया। एक बार रिपीट होगी ना सबको? 35 बच्चों का ध्यान रखता हूं। 32 बच्चे हैं इस बहुमत में। बहुमत सरकार का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए याद हो जाता है। अभी आगे चलो तो फिर क्या हुआ? देखो एक छोटा सा बच्चा था अरहम तो आज उसका साथी मिल गया तो खेल रहे हो। कोई बात नहीं, बाहर चले जाओ तीनों जन बाहर चले जाओ, आराम से खेलना। कितना समझदार बच्चा है। तीनों जन चले बैठे। अच्छा बाबू, दूसरा भी चला, बहुत अच्छा, बहुत बाहर चले जाओ। अभी सुनना ध्यान से, मैं बहुत प्यारा दृष्टांत देता हूं। छोटा सा बच्चा पहली बार स्कूल गया तो उसकी मम्मी ने 1 का सिक्का दिया, 1 का सिक्का कॉइन दिया। अब बच्चे की जेब कितनी सी होती है, जरा सी चड्डी हो, उसमें भी चड्डी में जेब इतनी सी, और उसी में उसे हैंकरचीफ भी रखा। बच्चे होते हैं खेलते खेलते वो नाक मछली हो कुछ होगा, रुमाल निकाला तो उसमें फंसा था सिक्का, तो निकल के खनखनाता हुआ ऐसे करते हुए गटर में चला गया। अब जेनी का बच्चा है तो गटर में से निकालेगा तो नहीं, निकाला भी नहीं। अब वो घर आया तो पहला दिन था ना, फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल लाइफ। मम्मी ने बड़े प्यार से पूछा, और राजा बेटा क्या लगा, कैसा लगा, आपने 1 रुपये का क्या खाया, कैसे? तो बच्चा तो नीट एंड क्लीन नहीं था बेचारा। हर मम्मी पापा अपने बच्चे को बिगाड़ते हैं। यदि सही जन्म से मुझे बच्चे मिल जाए तो सब भगवान बन जाए। ऐसा नहीं कह रहा हूं मुझे दे दोगे आप लेकिन समझने की बात है, मैं कैसे मैं बता रहा हूं आपको। अब बच्चा प्यार बिल्कुल भोली वाली भाषा में बोला कि मम्मी हम ऐसे निकाल रहे थे रुमाल, ऐसे निकाल रुपये गटर में गिर गए। अभी 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, ये तो आप भी समझते हैं। 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं? अभी देखो कमाल की बात, तो फिर भी मम्मी ने कृत्रिम क्रोध, झूठ मूठ ऐसे उस बच्चे को समझाने के लिए कहा। अच्छा ऐसे कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम करा, गिर गए, ऐसे कर रहे भैया जैसे बहुत बढ़िया काम करा। तो वो छोटा सा बच्चा बोला, तो एक बच्चे तो आजकल बहुत शार्प होते हैं। अरे मम्मी छोटे थे आप थे तो आपसे कभी नहीं गिरा। अब मम्मी को तो उत्कर्षण होगा कि अपकर्षण होगा? आजकल के छोकरे जवान लड़ाते हैं। अब बच्चा प्रसन्न रह गया बेचारा, लेकिन उसको मतलब अभी तक भी नहीं मालूम उसकी गलती क्या है। वो नहीं जानता उसका अपराध, उसे कुछ नहीं समझ आया। तो मम्मी जब इस तरह जोर से बोली, जवान लड़ा था? मम्मी आप इतने बड़े हो, मैं इतना छोटा हूं, मैं आपसे कहां लड़ा रहा हूं जवान? आपकी जवान आपके मुंह में, मेरी जवान मेरे मुंह में। भाई हाथ लड़ाना, तलवार लड़ाना, ऐसे जवान में तो नहीं लड़ा रहा हूं। मैंने आपने पूछा था ना कि स्कूल में क्या हुआ था, तुमने बता दिया जो हुआ था। अब देखो बच्चा सत्य बोल रहा है, लेकिन मम्मी ने सत्य बोलने पर कुठाराघात करेगा।
अभी सो से अब गुस्सा बढ़ेगा या घटेगा? पढ़ जाएंगे तो अब बच्चा अभी नहीं समझ में आ रहा कि मम्मी की इतनी गुस्सा का कारण क्या है। बच्चा एकदम नीट एंड क्लीन है, देखो जरा मम्मी अब 1 रुपया तो चला गया, मारना है तो मार लो, और क्या करना चाहिए? मार लोगे तो मार लोगे, जान तो ले नहीं लोगे। अब तो मम्मी को गुस्सा आई, पूरी कांग्रेस का निशान बना दिए। अभी मुझे पूछना है, इसमें बच्चे की कोई गलती थी कि नहीं थी? तो ये उत्कर्षण कैसे हो गया? बच्चे की गलती है। ये मम्मी ने पहली बार जब टोका था, रोका था, तो बड़े प्यार से पूछा था, मारने के लिए नहीं बुलाया था। पहले दिन बच्चे की पिटाई नहीं करनी थी मां को, लेकिन बच्चा ने जो जवाब दिया था, यदि वो एक बार भी सॉरी बोल देता पहले नंबर पे, सॉरी मम्मी आज रुपया मिस हो गया, आगे हम ध्यान रखेंगे, तो मम्मी झट ऐसे कर लेती कि थप्पड़ मारती। पापों को घटाने का तरीका है सॉरी बोल, गिल्टी कॉन्शियस। एक दिन आपको बोला था निंदा और करहा, निंदा और करहा हमारा प्राण है, प्राण। यदि आप चाहते हैं हमारे पाप घट जाए, पनिशमेंट घट जाए, हमको अनंत काल तक तकलीफ नहीं भोगनी पड़े, उसके जीवन में आना चाहिए निंदा और करहा। बच्चा यदि सॉरी बोलते तो क्या होता है बोलो? मानस क्या होता है बोलो? मार नहीं पड़ती, पक्की बात है। आदम ठीक है। अभी आगे चलो, हुआ क्या? अभी एक बच्चा पिट गया, इसको याद हो गया कि रुपया गिर गया, मम्मी गुस्सा होती है, 2 बातें सीख ली उसे। अगली बार 1 रुपया फिर मिला दूसरे दिन। अभी दूसरे दिन बाजार में गया और संभाल के रखा उसने, नोट नहीं कितने दिया, शिक्षा ले चुका था वो। 1 रुपए की उसने आइसक्रीम खा ली। घर आते थी मम्मी ने पूछी आज क्या किया? बोल, डरते डरते बोला मम्मी आइसक्रीम। आइसक्रीम घर में बनाती हूं ना तेरे लिए, कितनी बार कहा बाजार की आइसक्रीम नहीं खाना। बच्चे ने दूसरी शिक्षा ले ली कि आज के बाद आइसक्रीम खाओ लेकिन बताओ मत। इट इज ट्रेनिंग ऑफ झूठ, ट्रेनिंग ऑफ लाई। अब बच्चे जब क्या करे, ठीक है ओके मम्मी सॉरी अब नहीं करूंगा, ठीक है कोई बात। तीसरे दिन फिर रुपया मिला, अभी तीसरे दिन मिला तो उसे गोली खाई, टॉफी खाई, कुछ भी खाई। आकर के मम्मी ने फिर पूछा आज क्या खाया? मम्मी आज आइसक्रीम नहीं खाई। अरे क्या खाया? टॉफी। टॉफी बच्चे ने फिर अपने ब्रेन में नोट कर लिया। आप समझ गए कुछ कह रहा हूं? इस तरह बच्चे के जीवन में झूठ का उत्कर्षण होता चला गया, मायाजारी का उत्कर्षण होता चला गया, पापों का उत्कर्षण होता चला गया। जो अपने बच्चों को भयभीत करते हैं वे अपने बच्चे को झूठा बनाते हैं, मायाचारी करना सिखा देते हैं। और फिर वो बच्चे क्लेवर, मम्मी पकड़ नहीं पाए। 5 दिन पर बच्चे को 1 का नोट मिला, और जो वो 1 का नोट खाया तो वही जो आइसक्रीम खाने सबसे प्रिय थी, खाई तो वही। मम्मी ने पूछा क्यों, क्या किया? पूरी रास्ता ऐसे चल रहा, धीरे 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 धीरे, क्या कहूंगा क्या कहूंगा क्या कहूंगा क्या कहूंगा क्या कहूंगा, मम्मी क्या कहेगी, हम क्या कहेंगे, सोचता रहा। मम्मी एक भिखारी को हमने 1 का नोट दे दिया। हाँ अच्छे बढ़िया किया राजा बेटा, शाबाश, ओके। मम्मी को बेवकूफ बना दिया। अब जब भी कुछ करता था, मम्मी वो एक बच्चा था ना, उसको टांग टूट गई कि मैंने उसको 1 का नोट दिया, मैंने मंदिर में डाल दिया, मैंने वो मम्मी की लूप पकड़ गया। मैंने अपने हॉस्टल में खनिया थाना में एक नियम है मेरे सामने, मैं रहता हूं जब तक तो रहता है, उनके बाद क्या करते हैं वो मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने रहता है। यदि बच्चे सत्य बोलेंगे तो उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, यदि वे सत्य बोलेंगे तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा। वे 10,000 का भी लॉस करेंगे और आकर के सत्य बोल देंगे तो मैं उन्हें पनिश नहीं करने दूंगा। चाहे होमवर्क का मामला हो, चाहे कोई सा भी मामला हो, तो किसी भी मामले में उसको प्यार करूंगा। एक बच्चे ने गलती की, इतना बढ़िया लगा, उसे फिर अच्छी बता दिया, मैंने बेटे आज हम तुझे क्या अवार्ड करें, क्या प्राइज दें। उस बच्चे ने इतना बढ़िया बात कही, बताऊं आपको, पंडित जी मुझे अपने गले से लगा, मेरे आंखों में आंसू आ गए, मुझे बच्चे गले लगा। मैंने तब उस दिन नोट किया बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। बच्चों को ऑर्डर से, डंडे से कभी नहीं सिखाया जा सकता,
डांट फटकार से कभी नहीं सिखाया जा सकता। बच्चे को यदि सिखाना हो तो प्यार करो बस। एक बच्चा, सच्ची घटना सुनाई रहा हूं आपको, एक बच्चे से सीएफएल टूट गई, मेरे पास आ गया, पंडित जी सवाल। मैं बोलो क्या बात? सीएफएल टूट गई। टूट गई कि तोड़ दी? यहां तोड़ दी। क्या कर रहे थे? कैसे टूट गई? आगे सीएफएल इतने ऊपर टूट कैसे गए? पंडित जी बॉल खेल रहे थे। बिल्कुल सत्य बोला। अब उसमें मेरा मुंह थोड़ा खराब था। जा 100 रुपये जमा करा दे। हम बच्चे से 100 रुपया गरीब आदमी, मम्मी थी नहीं उसकी, सोते की माँ थी, और पापा लाइक नहीं करते थे, बेचारे बच्चा को परेशान। तो खड़े ही रहा, धीरे से मुझे देख के बोले, लेकिन पंडित जी आपने तो कहा था कि सही बताने पर आप माफ कर दोगे। मुझे एकदम क्लिक हुई कि अभी ये बच्चे को हम कह भी देंगे तो 600-700 बच्चों में मैसेज चला जाएगा आज ही कि आज के बाद पंडित जी को सही नहीं बता, मेरी जी बहुत लॉस हो जाएगा। नहीं, बेटा मैंने सच कहता हूं, कान पकड़े उसके साथ, बेटे सॉरी, जा कोई बात नहीं। बच्चा खुश खुश चला गया, सबको बताया कि पंडित जी ने कोई पनिशमेंट नहीं दिया, आज मैं गेम खेल रहा था, ऐसा सबको बता दिया। तो 2-3 बच्चे ऐसे भी आए, तो फिर पंडित जी ऐसा तो हम ही तोड़ देंगे। मैंने बेटे बिल्कुल अलाउ हुआ तुम बिल्कुल तोड़ो। अभी चेतन लेके आए हमारे पास, ये बच्चा भी 1-2 दिन पढ़े हमारे यहाँ, इन्हें मालूम होगा हमारे चेतन, मतलब मेरे घर जो कमरे 3-4, एक भी जगह लॉक नहीं, ये लैपटॉप रखा रहता है, मोबाइल रखे रहते हैं, सामान रखा रहता है, एक बहुत अच्छी बहुत कीमती सामान भी रखा हुआ है, मेरे सारे अलमारियां खुली पड़ी हुई है। लेकिन आज तक मेरे को 96 से लेकर कितने साल हो गए, 20 साल 19 साल, एक पैसे का भी लॉस मुझे नहीं हुआ है। और इतने शरारती बच्चे भी आए, तूफानी आए, उन्होंने पंखे तोड़ दिए, क्लिप बोर्ड, स्विच बोर्ड तोड़ दिए, टेबल कुर्सी तोड़ी, सब कुछ तोड़ा, गद्दे फाड़े, गद्दे जलाए, सब कुछ करा, लेकिन मेरे बर्दाश्त नहीं करा। और मैं सच बताऊं, ये बात भी तब हुई जो मैं कह रहा हूं, कब? जो हमारे एक वार्डन खराब आया, केवल एक वार्डन की गलती से बच्चों ने इतनी गलती करी, नहीं तो हमारे बच्चों ने कभी गलत काम नहीं किया। एक बच्चे ने जितना गंदा काम किया, गंदा, उसी बच्चे की घटना सुना रहा हूं, वो वार्डन जब चाहे मार दे, जब चला जा, हट जा, ऐसे बोल दे। सो बच्चा एक दिन उससे कह दी, वो दातुन ले आया, चला गया बच्चा दातुन नहीं, और दातुन लेने गया और टॉयलेट में लैट्रिन बाथरूम वाली से धो गया और निकल ली। कर ली तो आपको अब ये बात अच्छी लगती है, खराब तो बच्चों को बता दी, बहुत ज्यादा भी दिखाता है। अब वो सबको और वो कोई पता लग गई, और उसको तो भैया जो कुछ हुआ तो वही टीचर पार्टनर को तो ये नौकरी छोटी चला गया। लेकिन मैं उस बच्चे को भी निकाल दिया, मुझे बहुत तकलीफ, उस बच्चे को निकालने की तकलीफ थी। मैं हमेशा कहता हूं, मैं ये बात इसलिए सिखा रहा हूं, बेटे आप कभी भी जिम्मेदारी की जगह पे जाओ, आप पापा बनो, आप वार्डन बनो, आप शिक्षक बनो, आप दुनिया में कोई पोस्ट पर चले जाओ, प्यार एक ऐसी ट्रिक है जिससे सारे वर्ल्ड को जीता जा सकता है। आपको अपना तो चाहिए, आप कभी दुखी नहीं रह सकते, कभी दुखी नहीं होंगे। मैं क्या कहूं आपको, दंड के भय से 99% त्यागी व्रती त्रियंच गति में चले जाते हैं, क्योंकि अपने गुरु से छिपाते रहते हैं, मायाचारी करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। जैसे अभी बच्चे की स्टोरी सुनाई ना उत्कर्षण की, ऐसे सोचते रहते गुरु जी को अब क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है। जितनी शक्ति वो क्या कहना में लगाते हैं ना, कैसे कहना है इसमें लगा दे तो मोक्ष हो जाए। क्या बोला हमने, क्या कहना है सोचने में जितना लगाते हैं ना मायाचारी में जितनी शक्ति, क्या कहना नहीं कैसे कहना है, यदि ऐसा सोच ले तो मोक्ष हो जाए। विष्णु कुमार महान हो या सुध सागर मुनिराज, कैसे कहा, बस कहा सरलता से कह दिया, सरलता, कोई बात नहीं। सुध सागर जी का मोक्ष हो गया। सुध सागर जी की कहानी मालूम, रक्षाबंधन आने वाली है स्टोरी।
चलो मैंने बहुत लंबा कर दिया आप बच्चों की वजह से, इतना लंबा नहीं करना था। उत्कर्षण आकर्षण। अब बोलो पापों को बढ़ाने का तरीका है, दुखों को बढ़ाने का तरीका है सॉरी कॉन्शियस नहीं करना, गिल्टी कॉन्शियस नहीं करना। कई बार किसी किसी बच्चे को लगता है मेरी सुनवाई नहीं होती, मेरी सुनवाई नहीं होती। ध्यान रखना बेटे, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप ये समझो कि वो सुनवाई के लायक नहीं। सत्य की सुनवाई होती है और होती ही है। विश्व में कोई ताकत नहीं जो सत्य की सुनवाई ना हो। सत्य की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है आप ठीक नहीं सोच रहे, आप में बचपना हो, आपने किसी की शिकायत करी, अब आप इस आशा में होगी वो डांटे मारे फटकारे किसी को। जरूरी नहीं है, हमारे प्यार की स्टाइल हो सकती है। बच्चे नए नए आते हैं 11th में, हो सकता है वहां प्याज खाते हो, वहां आलू खाते हो, रात की भोजन करते हो, मंदिर तक नहीं गए हो। उन बच्चों को टैकल हमें 5 साल में करना है। हमें इन्हें कोई मुनि नहीं बनाना आज की तारीख में, हमें एक दिन में त्यागी नहीं बना देना है, व्रती नहीं बनाना है। वो जैसे जैसे पढ़ते हैं, जैसे डब्बर में कोई कपड़ा गंदा हो जाए ना तो बार बार वाश बेसिन में, तो उसमें मशीन में बार बार 5 साल धोएंगे जब जाके साफ होगा। इसलिए कभी मत सोचो हमारी सुनवाई नहीं होती, हमने इसकी शिकायत की। एक तो शिकायत ही मत करो, प्यार करो, ब्रॉड मेंटेलिटी वाले हो लोग। इतने बच्चों में से एक बच्चे में भी ऐसी ताकत नहीं जो आतंकवादी बन जाए। एक आध बार गलती कर भी लेते तो अंदर लगती है, और जिसको अंदर लगती है बस वो सुधर जाएगा। जिसको अंदर लगती है वो सुधर जाएगा, कुछ नहीं करना। और हम सब वैसे ही थे एक दिन में थोड़ी हो गए, अंजन चोर एक दिन में बन गया, समय लगता है। मैं तो इसलिए सबको कह रहा हूं बेटे कभी ऐसा मत सोचो हमने ऐसा कहा, ऐसा क्यों नहीं। भैया एक शब्द है बहुत अच्छा, सुनी लेने लायक है, गुरु के गुरु नहीं बनना। गुरु के डिसीजन को फाइनल समझना चाहिए। जैसे जज के डिसीजन को फाइनल समझते हैं, ऐसे गुरुओं के डिसीजन को फाइनल समझना चाहिए। गुरु के गुरु नहीं बना मतलब अब ये नहीं सोचो जी गलत कह रहे, जी गलत कह रहे, गलत नहीं कह रहे, गुरु के गुरु नहीं बना। भगवान बनने का तरीका है अपने गुरु, जैसे कोर्ट के डिसीजन आने के बाद आप कुछ कहते हो तो कोर्ट का अपमान माना जाता है, आप कोर्ट का अनादर नहीं कर सकते। आगे समझ में आया? उस दिन भी जब बात आई ना वो समाधि मरण वाली बात, हमने बच्चों के बीच में एक ही बात करी, कोर्ट को कुछ कहने से क्या ला, किसी कुछ कहने से लाभ क्या, कोर्ट ने तो डिसीजन दे दिया, अब उसके खिलाफ नहीं जा सकते। आप में ताकत हो तो अगले सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ और ढंग से बोलो, जो जो गलतियां हुई वो उसे हटाओ वहां से जाके। आगे समझ में आ गई बेटे? चलो अब वापस उत्कर्षण और लंबी स्टोरी हो गई ना ध्रुव, अभी अपन वापस आ जाते हैं। तो उत्कर्षण करना है कि अपकर्षण, तो एक ही मंत्र है, सॉरी बोलो बस, कुछ नहीं करना, आपका पाप घट जाएगा। और एक कमाल की बात और सुनने लायक है, जैसे सॉरी बोलते हैं तो पाप घटता ही नहीं है, उसी समय पुण्य बढ़ जाता है। 2 काम एक साथ हो जाते हैं कमाल की बात है। सॉरी कॉन्शियस करने वाले के पाप घटते हैं, गिलानी घटती है, विशुद्धि की हानि हुई थी वो घट जाती है, विशुद्धि बढ़ जाती है, तत्काल पुण्य का बंद हो जाता है, पुण्य बढ़ जाता है। तो 2 काम तो सिखा दी, उत्कर्षण और अपकर्षण। अपकर्षण का दृष्टांत नहीं दिया अभी मैंने। क्या पंडित जी ऐसा हो सकता है 1 करोड़ पाप बांधे हो और 10 रुपए चुकाने पड़े? 1 करोड़ का कर्जा लेने के बाद कितना चुकाना पड़ेगा? 10 रुपए। ऐसा हो सकता है? इसका नाम है अपकर्षण। ऐसा हो सकता है, और 10 रुपए का कर्जा लेकर के भी 1 करोड़ चुकाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। इसका नाम है उत्कर्षण। इसका नाम 10 रुपए का कर्जा लिया, 10 करोड़ की चुकाने पड़ेंगे। क्या एक बच्चे की स्टोरी सुनाई ना, 1 रुपए में कितनी जन की पिटाई हो गई। मैं इसकी और एक दृष्टांत देता हूं। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे, मैंने इसके सिर पे एस कर दिया, सिंपल बात है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब 1-2 उंगलियों में उस बच्चे के अलावा बड़ों पे कर दूं तो बड़ा अजीब है। कैसे पंडित जी, मैं 18 साल का हूं और पता पंडित जी ऐसे कर रहे थे, मतलब ज्यादा पनिशमेंट नहीं करेगा, लेकिन मैं थानेदार के सिर पे कर दूं तो, और थानेदार के आगे चलो सीएम के सिर पे कर दूं तो
बोला, अरे बोला नहीं। और पीएम प्राइम मिनिस्टर, हाँ मोदी के सिर पे कर दूं तो मालूम नहीं हिंदुस्तान में कितने पुतले जल जाएंगे। समझ गए? 2 उंगली की सजा बढ़ती चली जा रही है। जैसे बढ़ने का गणित बताया स्थिति और अनुवाद, ऐसे घटने का गणित है, उसका नाम है स्थिति अनुवाद, घटने का नाम है अपकर्ष। मैं एक दृष्टांत दे देता हूं क्योंकि इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। दे दूं दृष्टांत? बोलो भैया, यही बच्चा बड़ा होकर के इसके पापा ने इसको बिजनेस कराया, 25 साल की उम्र में बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, 1 करोड़ की कैपिटल उसके पास, समझ, 1 करोड़ की कैपिटल। और उस बच्चे ने, पापा ने बहुत समझाया था, बेटे तेरे को 1 करोड़ दे रहे हैं, उधार मत देना और इस आदमी को बिल्कुल मत देना, ऐसे बहुत समझाया। लेकिन जो लोग खराब होते हैं ना, वो दिखते अच्छी नहीं। अब पापा जी तो रिटायर हो गए बिजनेस से, उसको पूंजी दे दी, वो बिजनेस करने लगा। और जिस व्यक्ति को मना किया था कि बहुत मीठा बोलता है, पैसे नहीं चुकाता बाद में, बच के रहना, संयोग से उसी से फंस गया वो। और फंसाने की स्टाइल होती है, चल पिक्चर चल रहा है, तो पिक्चर ले गए, लस्सी पिलाई, फिर कोई बात नहीं, फिर खिलाया पिलाया, फिर एक दिन बोले यार 5,000 रुपये देने, और फटाफट 1 घंटे में वापस, लो सेठ जी आपके 5,000। बहुत अच्छा है। फिर 10,000 लिए, लौटा दिए, 1 लाख लिए, लौटा दिए, 10 लाख लिए, भाई साहब कवरेज एरिया से बाहर। अब बात ही नहीं हो रही उनसे। अब 10 लाख तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसे वो बात याद आ गई, कौन सी? 1 रुपये। अब मम्मी पापा क्या करें, बोलो? जब 1 रुपये में 5 चाटे तो 10 लाख, हिसाब लगाओ। बेचारा रोटी खाते नहीं बने, नींद नहीं आए, टेंशन, पापा को कैसे बताऊं, मम्मी को कैसे बताऊं, घबराते उसने एक बात सोच ली, मुझे मर जाना चाहिए। अब बहुत डिप्रेशन तो बिल्कुल। सब पूछे क्या बात है, बोल क्या बात है, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। बोले नहीं ढंग से, क्या लंबी स्टोरी नहीं करूं, 3 घंटे तो दिखाना नहीं ना अपने को। इसी जल्दी इसको समाप्त करो। तो वो बच्चे से मरने जाने की तैयारी करो। अब जाने लगा तो उसको एकदम विकल्प आया कि पिताजी के पैर तो छू ले हमसे, उन्होंने हमें, उनकी क्या गलती? मेरे इतने बढ़िया पिताजी जिन्होंने जन्म दिया, शरीर, स्वास्थ्य, समाज, संस्कृति, संस्कार सब कुछ दिए, गलती तो मेरी है, मैंने उनकी बात मानी नहीं, इसलिए उसको एकदम रिस्पेक्ट आया। अब देखना, बस यही टर्निंग पॉइंट है, जो रिस्पेक्ट करने का भाव आया तो पैर छूने लगा। अब पैर कैसे भी छुए, जो मरने जा रहा है वो हंस नहीं सकता, नॉर्मल नहीं हो सकता, तो जैसे पैर छुए बड़ी स्टाइल से। क्यों बेटा, कहां जा रहे, छत्तीसगढ़ से? नहीं पापा। अरे इतने धीरे क्यों हो रहा है, तबीयत खराब है? क्या है, बोल। मत बोलो पापा, मैं जा रहा। अरे कहां जा रहे हो? पापा आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आप सुन नहीं पाओगे, आपको बहुत गुस्सा हुआ, बहुत तकलीफ होगी, मैं जा रहा हूं, मैं अपनी शकल नहीं दिखा सकता। पापा सोचे कुछ गड़बड़ हो गई, एकदम दौड़ के आए, पकड़ लिए, बोल कहां जा रहे? बोल रहा है कि नहीं, बैठ के बुझा रहे, बोल। पापा मैं पहले क्या था, आप नाराज हो? अरे नहीं बोल बेटा, बोल क्या बात? पापा आपकी बात नहीं बोलूं। कौन सी? वो स्टोरी लंबी हो जाएगी, डायलॉग नहीं बताना तेरे। अब वो आखिरकार वो क्या होगा, वो आखिर मान पड़ के पिताजी को, पिताजी मैंने 10 लाख का नुकसान किया। अब रोहित क्या होगा, बोलो ये क्या होगा? 1 रुपये में 1 चांटा, 5 मारे थे, 1 रुपये के 5 चांटे, 10 लाख के कितने हुए? हैं? बोलो कौन पापा अपने बच्चे को चांटा मारेगा, बोलो कितने मारेंगे?
एक आध तो मानना पड़ेगा। इसका मतलब इतनी बड़ी गलती करने पर भी यदि उसने जवान नहीं लड़ाई, सॉरी कॉन्सियस किया, सॉरी कॉन्सियस, उसके पिताजी ने गलीज लगाया, बेटा पैसा बड़ी चीज नहीं, पैसा चला गया चला जाने दो, क्या है हाथ का मेल है, जान बची तो कोई बात नहीं, सुबह का भूला आगे ये सब कैसे होगा, आप समझ गए हो ना। सॉरी, यदि घरों का विभाजन नहीं करना हो, सास बहू की बंटवारी नहीं करना हो, तो सॉरी बोलना बहू में सीख जाए, बस कोई बात नहीं, सॉरी मम्मी, बस इतने में तो काम निपट गया। लेकिन सॉरी मम्मी के बजाय हमारी क्या गलती है, और दूध डुल गया तो डुल गया, हम क्या करें, एक बूंद घी डुल गया, जबरदस्त एक बूंद के पीछे, एक बूंद के पीछे। अरे बात एक बूंद की नहीं है, बात तुम्हारे प्रमाण की है। बोला अब कहानी नहीं सुनाना चाहिए, सच्ची घटना है बिल्कुल। एक बूंद घी डुला, करोड़पति अरबपति का घर, अरबपति का घर, और करोड़पति की लड़की आई बहू बनकर, तो घी एक बूंद डल गया, सब पिताजी ने ऐसे लेके और पहुंच गई। तो अब वो बहू ने देखी, कहा तो कुछ नहीं बात उस बहू से, देखो जैसे एक घी डुला से कैसे करके, अब बहू को बस बाप रे ऐसा कंजूस करोड़पति एक बूंद से अब बेचारी टेंशन में बीमार हो गई। अब बीमार हो गई तो फिर वो 1000 रुपए खर्च हुए। ससुर ने अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छे डॉक्टर जो लग सकते थे सबको खर्चा करके इलाज कराया। तो बहू को अब दिमाग सनका, जी क्या ये कौन गीत है ऐसे कर, और हमारे ऊपर पानी की तरह पैसे बहा है। तो अब सही हो गई। तो उसने एक बात पूछी, पिताजी एक बात बता कि उस दिन एक बूंद घी डुली थी तो तुमने लगा खाए नहीं थी कि बेटा वो एक बूंद घी पड़ी रहती ना तो लाखों लाल चींटी मर जाती। पॉइंट समझ में आए? एक चींटी घी पड़ा रहेगी ना, शक्कर पड़ी रहेगी, चाशनी पड़ी रहेगी, कोई सामान, वह चींटियां लग जाएंगी लाल काली, फिर मर जाएंगी बेटा। इसलिए पहुंच लिया अपना क्या तो हाथ धो लेंगे, क्या बात है हाथ धो लेंगे, और तक घी शरीर में लग गया, कोई बात नहीं। हिंसा, और पिताजी हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया, बेटा पैसा है काहे के लिए, खूब खाओ पियो, खूब अच्छे से रहो, खूब स्वस्थ रहो, इसके लिए तो है ही, और काहे के लिए है। उस दिन से बच्चे बहू को समझ में आ गया, समझ गए आप? कुछ कह रहे बेटे, शिक्षाएं हैं सारी सारी, जीवन जीने की कला सिखा रहे बेटे आप। ये जिनमानी का करना योग में आर्ट ऑफ लिविंग है। हम इतनी सी बातों में दुखी हैं, आप हर घर में जाकर देखो इतनी सी बात निकलेगी, पौधा पहाड़ आखिरी में क्या कहते हैं। और मैं ऐसी बहुत स्टोरी सुना सकता हूँ घंटों बैठ के, हर एक स्टोरी आपको काम आई। मैं फिर कहता हूँ कभी भी कोई सास ऐसी नहीं है पहले दिन चाय जैसा बोले, पहले दिन ऐसी बोले, बेटा दूध पल्लू से नहीं उतारा करो बेटा, देख लेना आप ऐसी कहेगी बड़े धीरे से। लेकिन वो क्या समझती, जी का जाने बुढ़ी छुट्टी, अब दूसरे फिर तो सास ने देखा सोचती रही, बेटा कहा था ना आपको ऐसे नहीं होता। एक बहू जल के मर गई भी चाहिए ऐसे, गैस में आग लग जाती कभी। अब बोलो वो बुरा कह रही थी कि अच्छा कह रही थी, उसके जान बचाने के लिए कह रही थी कि बुरा कह रही थी। अब बहू क्या कह रही, जब देखो जब इन्हें मीन में निकालने की आदत है, क्यों ऐसे मत उतारो, चम्मच ऐसे मत चलाओ, सब्जी ऐसे नहीं परसो, और रोटी ऐसे ऐसे नहीं बनाओ। कई महिलाएं ऐसे रोटी बनाती हैं कम से 50 ग्राम पॉल्यूशन फैल जाए। रोटी यहां से उठाई और उसमें बहुत सारा आटा रहता है ना, एकदम ऐसे जोर से डाली, भाड़ उड़ गया, हर बार की रोटी में उड़ता हो, फिर ऐसे लाए कि फिर इधर भी ऐसे जम के पड़ गई, इधर भी उड़ा। अब रोटी पूरी नहीं बन पाती, उससे पहले चिंती आ जाती है, और फिर कहती देखो चली जाओ मान जाओ नाश मिटी। अब जाती नहीं तो मारो नाश मिटी, समझ में आया नहीं? ये बुंदेलखंड की साइड बोलती है ऐसी गाली है, नाश मिटी माने नाश है तो अच्छी। उत्तम चंद जी साहब कहते नाश मिटी का मतलब तेरा नाश मिट जाए, मतलब मोक्ष हो जाए। नाश मिटी का मतलब
बुंदेलखंड में नाश मिटे, तो नाश मिटेगा मतलब हाँ मोक्ष। उत्तम चंद जी ने बताया यार, लेकिन बोलने की स्टाइल ऐसी को अच्छे नहीं लगता। चलो वापस आ जा, बात कहां थी? तो बात इतनी सी थी, वो नहीं मानी तो बोलो चौथी बार में सास कैसे बोलेगी? बेरी हो बंट हो सुनत मन हो अक्कत नहीं, तुम्हारी अम्मा ने जो ही सिखा। अब जे सब रिकॉर्ड पर, पहले दिन तो प्यार रिकॉर्ड पे नहीं रहता, दूसरे दिन का टोकना प्यार से वो रिकॉर्ड पे नहीं रहता। रिकॉर्ड पे कौन सी बात लिखी जा रही है? और हर बात पर अब खुद भी दुखी, फुकट में दुखी, लाड़ प्यार को समझ नहीं पा रहे, खुद दुखी, और फिर अपने संग संग बेचारे हुए अटैचमेंट है जिनके संग मम्मी पापा। अब उधर मम्मी को फोन आया, आज बिटिया का फोन आया था, खाओ रोटी, अब भी कल खाए रोटी। दुखी आदमी सबके दुख में निमित्त होता है, केवल एक ही आदमी का उत्कर्षण नहीं हो रहा है। और ऐसे सारे के सारे ग्रुप में लोग जाकर के नरक में पैदा हो जाते हैं। एक जरा सी ना समझी उत्कर्षण के एक बहू की गलती से उसके मम्मी पापा और जितने जितने उसे अटैच करेंगे, अटैच तो समझते हैं ना, जैसे तुम लोगों को बांध दें तो एक आदमी गिर सकता है किसी जगह, या तो गिरेंगे तो सब पे सब वहीं गिरेंगे, और या फिर चढ़ेंगे तो सब चढ़ जाएंगे। आप पढ़ लेना आदिनाथ भगवान की स्टोरी। आदिनाथ भगवान से जितने अटैच थे 10-12 भाव पहले से पूरे मोक्ष के। ऐसे कांजी स्वामी से जो अटैच होते जा रहे, अमृतचंद स्वामी से जो अटैच होते जा रहे, समय सारी से जो अटैच होते जा रहे, ये सब मोक्ष ले जाएंगे। और अभी अपन सर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, हम देखना करते हैं ऐसे और फिर अटैच होते जा, 2-4 लड़कों का ग्रुप बन गया, 6 लड़कों का ग्रुप बन गया, नहीं पढ़ रहे, नहीं दे रहे, चिंता नहीं करते यार, हम तो लगा रहे फोन, और बिस्तर में छिप तुम लोग नहीं करते थे, तो दूसरी ही बात कर रहे। इंजीनियरिंग में क्या आपको पता है कितने बताए बच्चे? पता है 20 लाख में से 19,90,000 बच्चे फेल होते हैं, और हर 8 बजे एक बच्चा सुसाइड कर लेता है कोटा। सोचो जरा क्या हो रहा है। हम कह रहे बेटे एक अपराध करने के पीछे हम गुरुओं से दूर, देश से दूर, सास से दूर, बाद में जिंदगी और इज्जत खराब हुई तो पत्नी भी ढंग से नहीं मिलती, बोलती तक ढंग से नहीं है, बच्चे भी ढंग से बात नहीं करते, पूरा बिगड़ते चला गया काम, पूरे काम बिगड़ता चला गया पूरी लाइफ का। इसलिए हम हमेशा कहते बेटे 5 साल उत्कर्षण मत कर, उत्कर्षण तो करो। बोलो ये धीरज बताएगा क्या काम है, क्या समझे हमारी इस बात से? उत्कर्षण मत करो, उत्कर्षण करो, क्या अर्थ हुआ? बोलो आज खड़े हो बहुत अच्छे जोर से। हाँ भैया, हाँ बहुत बढ़िया सवाल है इसमें। अब आप तुम कह रहे थे हम समझ में नहीं आता रहता समझ, रोजे समझ में आ रही नहीं? बहुत बढ़िया। चलो अपनी इतनी कहानी हो गई, अभी मैं ज्यादा कर लूँ रोज, आज संडे क्यों भाई? नहीं तो शॉर्ट में कर सकता, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट में कर दूंगी तो कोई दिक्कत। अभी और मजेदार 2 समाचार दे रहे हैं मुझे, हैं? अरे जी तो समझदारी की कमी है। सुना फिर 2 बातें सुना दी, तीसरी बात सुना। अब तीसरी बात है संक्रमण। संक्रमण को अंग्रेजी में कहेंगे कन्वर्जन। कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट जैसे फॉरेन करेंसी डॉलर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो जाती कि नहीं हो जाती? कन्वर्ट समझ में आ गया? नहीं है पहले सरल दृष्टांत तो समझ में आएंगे आप। समझ लो हमने 100 लीटर दूध लाए और बढ़िया वाला चावल लाए, फिर केसर लाए, किशमिश लाए, बढ़िया सब डाले उसमें, बढ़िया खीर बनेगी कि नहीं बनेगी? खीर बढ़िया बनेगी। बस गलती से एक इतनी सी बूंद पोटेशियम साइनाइड की गिरे, ज्यादा नहीं, मतलब ऊपर ही ऊपर, नीचे की ले लो कि खीर? बोलो हीरो सागर हैं? कहो कौन सी खीर खाओगे? बोलो
गाड़ी खाओगे ऊपर है, अरे ऊपर है इतनी सी। हमारे बुंदेलखंड के बच्चे कहते चुन्ना मारा, चुन्नू सी है, तनक सी। बड़े अच्छे शब्द लगते हैं, गुरगुरी करते हैं। और इतनी खाओगे नहीं खाओगे ना, अरे गिरने के बाद तो तत्काल उसमें से निकाल ली ऊपर ऊपर की उतनी पूरी इतनी सारी गिरी, अब तो खा लोगे कि पंडित जी आप समझते नहीं हो, खीर कन्वर्टेड इनटू पॉइजन। क्या हो गया? खीर, हाँ लेकर जाओगे। इसका क्या मतलब कि तुमने पुण्य भी किया, बहुत मेहनत की, 5 साल पढ़ाई करी, व्रत उपवास करे, नियम संयम करा, सब कुछ करा, लेकिन उसमें आपने मान महाविष्णु मान कर लिया, मान महाविष्णु मान कर लिया। क्या कर लिया? देखा, हमेशा गोल्ड मेडल। देखो मैंने प्रक्षाल किया, मैंने पूजा करी, मैंने, आपको पता है सभी बुजुर्गों को, सबको बुजुर्गों को स्टोरी तुम्हें पता होगी। बाहुबली भगवान की मूर्ति विश्व की नंबर 1 स्टेच्यू, इतनी बड़ी प्रतिमा और इतनी सुंदर, उस जमाने की 1000 सवा साल इतने ज्यादा हो गए, 1000 वर्ष से ज्यादा हो गए। इतने बरस होने के बाद पहले न मशीनें थी न कुछ था, कैसे बनाई इतनी अट्रैक्टिव सुंदर प्रतिमा, वर्ल्ड की नंबर 1। तो उन्हें भी थोड़ा सा उस प्रतिमा को बनवाने में उनको अहंकार क्यों आना चाहिए, मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने भाई साहब उसकी सैलरी कितनी थी, वो क्या कहलाती मजदूरी बनाने की, नोट नहीं दिए 1-1 रुपया कि चलो ठीक है 1 लाख रुपया, ऐसे नहीं दिया। जितने बड़े बड़े टुकड़े निकले उतनी चांदी तोल के दी, चांदी तोल के दी, सिल्वर। और फिर बाद में जो वापस वो टुकड़े को घिस के निकाली ना, घिस के जितने बारी बारी छेनियों से महीन उसको तोलकर सोना दिया। और फिर उससे कहा कि अभी भी इसकी फिनिशिंग में कहीं कमी हो तो आप पूरा करो, और जितनी रज निकलेगी रज बारी उतना तोल के हम हीरे देंगे तुम्हें। तो आपने उसने हाथ जोड़ ली कारीगर कि साहब मैं पैसे के लोभ में कुछ नहीं कर सकता, अब इस प्रतिमा में हाथ भी लगाऊंगा तो खंडित हो जाएगी, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। इतनी भक्ति से बनवाई थी वो प्रतिमा। तो एक अहंकार आ गया, आज का उत्सव मेरी तरफ से। जब अभिषेक का टाइम है ना तो थोड़ा लगता था कितनी पब्लिक आई, और आज देखो सब इस प्रतिमा को देख देख खुश हो रहे हैं, वो मैंने बनवाई, इतना सा अहंकार अंदर आ गया। तो पहला अभिषेक करने के लिए वही गए और 108 कलश डाले उन्होंने, बड़े बड़े जैसे बड़े 108 कलश, तो नाभि से नीचे नहीं जा पा रहा पानी, हंगामा। इतने सारे कलश के बाद तो चला जाना चाहिए, एक ही कलश तो बहुत है, लेकिन नहीं गया। पूछा उनको आचार्य श्री को, प्रभु ये क्या हुआ? बोले तुमने इस प्रतिमा को बनवाने का अहंकार किया, तुम्हारा सारा पुण्य चला गया, कन्वर्टेड इनटू अभ्यास। अब आज तक वो कहानी कही जा रही है अभ्यास की। वो अभिषेक नहीं कर पाया, चामुंडा अभिषेक नहीं कर पाया। इतना सा बच्चा आया एक छोटा सा, सबसे हाथ जोड़े उन्होंने, अपनी मान कसाई के वाक के लिए सबके हाथ जोड़े। एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, अरे हम जैसा बेटे आप अभिषेक कर, उसने इतना सा लोटा डाला और पूरा अभिषेक हो गया। बोलो आप कितना भी अच्छा काम करें, उसका अहंकार मत करें, मैंने किया। और ऐसे में 4 कसाय में घटा सकता हूं आपको, स्टोरियां सुननी पड़ेगी, सुनानी पड़ेगी, इतनी कहानी है। भाई साहब अपना अच्छा किए हुए मुंह से तारीफ करने पर आपकी प्रशंसा नहीं होगी, और आपको तो मैं ही बता दूं, मैं भी तारीफ करने लगूं अपनी बारे में। क्यों बेटा कैसा प्रवचन है, वर्ल्ड का नंबर 1 हूं मैं, इतनी सीडी बिकती है मेरी, इतने लोग चाहते हैं मुझे, इतने लोग ऐसा करते हैं। और सुनो ये फोटो ले लो, मार लगा लेना मानस, वहां फोटो, एक फोटो खींच ले। बोलो सही बताना, यदि मैं ऐसा कहूं तो एक छोटा सा बच्चा भी होगा ना, छोटा बच्चा, वो सही लगेगा क्या पंडित जी फोटो ले। अब यहाँ उठ के सारे प्रोजेक्ट सुनने के बाद आप क्या कहोगे? बोलो पंडित जी का अपनी भाव है,
खाएगी पंडित जी, खाएगी ब्रह्मचारी, खाएगी त्यागी, उल्टी अभ्यास शुरू हो गया। माने अपनी प्रशंसा करने से अपना यश अभ्यास में बदल जाता है, एक कन्वर्सन कहलाता है। जितने आप में गुण बढ़े, जितनी महानता बढ़े, उतने नम्रीभूत हो जाते, उतने नम्र बनाओ। देखो आप प्रभावक पुरुष बन जाएंगे, आप महापुरुष बन जाएंगे। गांधी जी और नेहरू जी आपको क्यों अच्छे लगते हैं बोलो? मेरे पास इतना बढ़िया फोटो है, सर सेठ हुकुमचंद जी के घर पे वो आए भोजन करने। सर सेठ हुकुमचंद जी समझे इंदौर, उनके यहां 2 बार आए गांधी जी। हिंदी साहित्य विभाग का वो बहुत बड़ा आयोजन था, पूरा राष्ट्रीय स्तर का, उनको अध्यक्ष बनाया गांधी जी। गांधी जी आए तो उनके घर पे भोजन। आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे जमीन पे बैठे, जमीन पे और ऐसे बैठे, गांधी जी की फोटो देखो, ऐसे बैठे, इतनी सिंपल बैठे। तो क्या मतलब निकला इसका कि महापुरुष इसलिए महान होते हैं क्योंकि वो अपने को महान नहीं समझते। क्या बोला? आप ग्रेट मैन जरूर बनो, लेकिन ग्रेट मत समझो। क्या कहा? ब्रेडमैन, हाँ ग्रेट मैन अवश्य, लेकिन कब कैसे? अपने ग्रेट नहीं समझो। हमेशा लघुता होनी चाहिए, सीखने की उतावल होनी चाहिए, हमेशा पूछते रहो। मैं तो सच में कहता हूं, आपके इतने अच्छे प्राचार्य मिले आपको, पूरा हिंदुस्तान तरसता है। इतनी बार हुई है, जैसे गर्म से रटे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे प्राकृत गाता है पूरी। हमें तो आज याद आ रहा था दृष्टांत, स्वामी जी एक दृष्टांत देते थे विद्वानों के लिए, जिनवाणी के लिए कहते थे, जिनवाणी के लिए, जिनवाणी के लिए। ये जिनवाणी का एक एक सूत्र इतना महान है कि जैसे पंजाब की भैंस निकालने वाला थक जाए लेकिन दूध नहीं निकलने मजबूर, 75 लीटर, 150 लीटर, 125 लीटर निकालने वाला थक जाए, ऐसी इस जिनवाणी में से निकालने वाला थक जाए, इतना माल। अब वही दृष्टांत का हिस्सा मैंने बताया। आप चूस हो, आप मजा तो जब आएगा जब आप खूब पूछो, खूब पढ़ो, खूब जिज्ञासा लाओ। अब ये कह रहे थे भैया प्रशांत, यहाँ पे बच्चों ने जिज्ञासा कम पूछते हैं। हम लोग तो दादा तक के पास चले जाते थे, दादा के पास भी पूछते थे, पढ़ते थे। मजा तो तुम्हें तब आएगा जब किसी दिन के बेटे जरा आज हमने पीएचडी कर रहे थे, इसके चैप्टर पढ़ो, तुम्हें जिंदगी भर याद आई। अरे जब पीएचडी लिखी जा रही थी तो हमें पढ़ा देते हो। उन्हें आप लाभ लेना सीखो, ये कह रहे हैं हम आपको। लेकिन कब ले पाओगे बोलो? विपरीत सोच के बाद कि सच्ची सोच के बाद? आओ बढ़िया, आराम से समझ में आया कि नहीं आया? चलो अभी जी तो हो गया कौन सा? कन्वर्सन। कन्वर्सन समझाने की जरूरत और है अभी है तो, क्योंकि टाइम हो रहा है। तो अभी पुण्य को पाप में बदला। पंडित जी एक बात बताओ, क्या पाप भी पुण्य में बदल जाता है? हाँ, पाप भी पुण्य। ये तो बढ़िया स्कीम है, सुनो जरा, ये बढ़िया स्कीम है। पाप खूब करो, क्या बोला? पाप खूब करो और पुण्य में बदल। ये तो बढ़िया स्कीम कि हाँ, स्कीम तो ऐसी है, लेकिन पाप खूब करो नहीं, पाप खूब हो जाए तो पॉइंट नोट किया जाए तो क्या बोला? हाँ बहुत बढ़िया ध्रुव, बहुत बढ़िया। पाप खूब करो नहीं कह रही, खूब हो जाए तो उसकी विधि है कि पुण्य में बदल जाए। अंजन चोर से बहुत पाप हुए थे, किए नहीं हो, हुए थे। जैसे ही मालूम पड़ा, सॉरी, गिल्टी कॉन्शियस, फौरन उसका मोक्ष हो गया उसी वक्त। लाखों जीव मोक्ष में गए असंख्या, लेकिन जब भी कोई कहानी चलेगी तो अंजन चोर। सबसे ज्यादा तारीफ कौन की हो रही? सबसे ज्यादा कहानी उसी की हो रही। बोलो कितने पाप हो गए, इससे मत डरना जीवन में। केवल गलतियों को रियलाइज, निंदा करना सीख जाओ, आपके पाप भी पुण्य बदल जाएंगे।
समझ गए? अभी 3 बातें हो गई, अब अंतिम बात और 5-10 मिनट में कोशिश करता हूँ बहुत फास्ट लेता हूँ, बराबर है? करेक्ट 60 मिनट हो गए आपके, अभी 10 मिनट और ले लूँ, बोलो कल ले लेंगे, ले लें, चलो ठीक है। कल नहीं आप? अच्छा स्कूल चलिए, हाँ कल स्कूल चले जाएंगे, ये बात ले रहे बहुत वेरी गुड, ठीक है बेटी। ये भैया का नाम क्या है? आर्जव, अच्छा आज कल भी तो आए थे तुम्हें, आर्जव आए, बहुत बढ़िया, रेडी, ओके। तब ये कहानी आखिरी है, इसका 3 कौन से हुए? उत्कर्ष, संक्रमण, अब उदीर्ण। अब उदीर्ण नाम क्या बोला? क्या नाम बोला? उदी उदीर्ण, क्या बोला हमने? क्या बोला हमने? थोड़े नए शब्द थे, प्यारी बात है, तो सबको याद हो गया? चारों बोलो बेटी, चारों, उसी से पूछ रहा हूं, सूरज मल, संक्रमण, उदीर्ण, संक्रमण और वेरी गुड, अभी याद हो जाए, चिंता नहीं कर, अभी याद। रेडी? नींद तो नहीं आ रही? अभी पढ़ाता हूं ना। उदीर्ण क्या चीज होती है? यदि हम अंग्रेजी भी इसको कहें, अंग्रेजी तो प्री मैच्योरिटी ऑफ कर्मास। प्री मैच्योरिटी समझते हो? प्री मैच्योर हो जाती है, इसमें तो बहुत सही 1-2 घंटा प्रोजेक्ट करके काम है, इतना बढ़िया विषय है, सबको सुनने लायक है बहुत। मेरे को तो क्या ऐसे घोल के पढ़ाने में मजा आता है, सिद्धांत नहीं पढ़ा सकता सीधा घोल के डायरी में करके सुना, इस बेटर रेडी, ओके। देखो पहले बड़ों को बता दो 1 मिनट के अंदर, जैसे पहले बच्चे 18 साल में मैच्योर होते थे, आजकल 8 साल में प्री मैच्योर हो गए। समझ गए सर, एक ही बात है ना? जो बात है पहले बच्चों को 18 साल में पता लगती थी, अब टेलीविजन की कृपा से, व्हाट्सएप की कृपा से, फेसबुक की कृपा से, फिल्मों की कृपा से, और फिर उनकी दोस्तों की कृपा से, तो इतनी जल्दी प्री मैच्योर हो गए, मतलब गजब हो गया। प्री मैच्योर माने अब जल्दी बिगड़ गए। एक गाना चलता था, बच्चे मन के सच्चे, उसमें एक लाइन है बहुत अच्छी, ज्यों ज्यों इनकी उम्र बढ़े, त्यों त्यों पाप का मेल चढ़े। अब पहले वो 18 साल में चढ़ता था पाप का मेल, अब अभी मैं समझाता हूं, इसका गणित सुन लो आप। हाँ रेडी, चलिए। तब क्या होता है इसमें? उदीर्ण नाम क्या होता है? उदीर्ण कैसी होती है? भविष्य के कर्मों को वर्तमान में भोगना। क्या बोला? भविष्य के कर्मों को वर्तमान में भोगना, प्री मैच्योर। अभी हम थोड़ी दूसरी स्टेट को क्या इकोनॉमिक्स की भाषा में बोले तो प्री कंज्यूमशन। तुम्हारी क्या कह रहा था जी इसका कुछ होता है, पोस्ट पेड, प्रीपेड, पोस्ट पेड, समझ गए? भोग पहले लिया, बिल बाद में चुकाएंगे।